जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह जगत बंधु जी, जो कि हरि नाम के पीछे पागल थे, नाम सुनते ही कई बार मूर्छित हो जाते थे। कोई गीत, कोई ठाकुर जी से संबंधित बात सुनते थे तो मूर्छित हो जाते थे। तो जैसे जगत बंधु जी हरि नाम के लिए पागल थे, पावना में उन्हें मिला अपने ही जैसा एक और पागल, जिनका नाम था हराण। लेकिन लोग उन्हें पुकारते थे हराण शेप्पा, अर्थात पागल हराण, क्योंकि वे एक विचित्र प्राणी थे। लोग तो नहीं समझ पाते थे उनके भावों को, लेकिन देखने में बड़े विचित्र थे। और सब ये देख के हैरान होते थे कि हराण में और जगत बंधु जी में ये मित्रता हो कैसे गई, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट थे देखने में। जगत बंधु जी जितने सुंदर थे, हराण उतने ही असुंदर थे। जगत बंधु जी को जितनी स्वच्छता प्रिय थी, उतनी ही हराण जी को गंदगी प्रिय थी। ऐसा देखने में आता था। जगत बंधु जी दिन में 3 बार स्नान करते थे। अपने हाथों से धोए हुए श्वेत साफ वस्त्र धारण करते थे। सबसे अलग थलग रहते थे। किसी ने अगर कोई व्यवहार का वस्त्र उन्हें दे दिया, कोई बिछौना हो, चारपाई हो, उसका स्पर्श भी नहीं करते थे। किसी और के व्यवहार की हुई वस्तुओं का स्पर्श भी नहीं करते थे। और यहाँ हराण मैले कुचले फटे पुराने, जाने कहाँ कहाँ से बटोरे हुए चीथड़ों से बने वस्त्र धारण करते थे। उनका शरीर इतना मैला था जैसे कभी जल का स्पर्श तक नहीं किया हो उस पे। वे पावना के एक निर्जन स्थान में रहते थे, टूटे फूटे मकान के बरामदे में, जिसकी दीवारों पर तो सांप फुफकार भरते रहते थे, जिसके चारों ओर टूटी फूटी हांडियां होती थी। उन हांडियों में गली कूचों से उठाया हुआ सड़ा गला त्यागा हुआ भोजन होता था। जहाँ बंधु सुंदर जी नवीन किशोर अवस्था के थे, वहीं हाराण जी की क्या उम्र थी ये जान पाना ही कठिन था, क्योंकि शहर के जितने बूढ़े लोग होते थे, उनमें से अनेकों के बाबा दादी का विवाह हराण जी ने देखा हुआ था। लोग तो हराण जी को त्रिकालज्ञ कहते थे, वाक सिद्ध कहते थे। वे जिसके बारे में जो कह देते थे वो सत्य हो जाता था। लेकिन उनका स्वभाव इतना कर्कश था, इतनी गालियां देते थे बिना किसी अपराध के ही, कि लोग उनके पास जाने से कतराते थे। तो इसीलिए जब कोई बहुत आर्त होता था या बहुत जिज्ञासु होता था या बहुत धन की चाहना जिसको होती थी, अर्थार्थी होता था, वही उनके पास जा पाता था। लेकिन जैसे जोहरी ही जोहरी को पहचानता है, वैसे ही जगत बंधु जी हराण जी का बहुत आदर करते थे। आदर पूर्वक उन्हें बूढ़ा शिव कह के पुकारते थे, और हराण जी भी जगत बंधु जी को जगा कह के पुकारते थे। स्वच्छता और पवित्रता की मूर्ति जगत बंधु जी हराण के उस अस्वच्छ दुर्गंध युक्त शरीर को भी जाके इतने जोर से आलिंगन देते थे, ऐसे लिपट जाते थे उनसे जैसे मानो जन्मों जन्मों का परिचय हो, उनके प्राण इन्हीं में बसते हो। प्यार से उन्हें शिवरे शिवरे कह के पुकारते थे, और वे भी इन्हें जगारे जगारे कह के पुकारते थे। दोनों में अद्भुत प्रेम था। जब जगत बंधु जी चले जाते थे तो शिव बंधु जी हरि नाम के कीर्तन की जगह 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 का कीर्तन करने लगते थे। जाने इस नाम में उन्हें क्या रस आता था। शायद भक्त भगवान से बढ़कर होता है, इसी भाव से वे जगह जगह का कीर्तन करते हो। कभी कभी शिव गोलोक मणि जी के घर भी जाते थे। वे बहुत आदर पूर्वक आपका स्वागत करती थी, भोजन आदि पवाती थी। एक बार जब उनके घर गए तो गोलोक मणि जी को बहुत रहस्य भरी दृष्टि से आप देखने लगे और कहा, देख दीदी, जगह मनुष्य नहीं है, मैं भी मनुष्य नहीं, जगह राजा है और हम सब उसकी प्रजा है। और ऐसे ही जगत बंधु जी भी अपने निकटवर्ती भक्तों से कहा करते थे कि शिव साक्षात शिव है, गौर लीला के अद्वैताचार्य यही हैं जो अभी छद्म वेश धारण करके निवास कर रहे हैं।
अब पावना में जगत बंधु जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, इनके भजन का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, जिससे आकर्षित होकर मधुकर नाम का एक युवक इनके आसपास रहने लगा। इनके रूप से, गुण से, ब्रह्म तेज से वे बहुत प्रभावित होने लगा, अपने तन मन प्राण इन पे समर्पित करने लगा। जगत बंधु जी केवल मौखिक उपदेश नहीं देते थे भजन करने का या जीवन जीने का, वे तो करके दिखाते थे। उनके जीवन से ही लोगों को धर्म निष्ठा की प्रेरणा मिलती थी, ब्रह्म तेज भक्ति भाव ब्रह्मचर्य का उपदेश मिलता था। बहुत सारे युवक अब आपसे आकर्षित होकर आपके पास आने लगे थे। आपके मुख्य उपदेश हुआ करते थे युवकों को कि ब्रह्मचर्य करो और करवाओ, शरीर मन प्राण द्वारा धर्म की रक्षा करो। धर्माचरण करते समय अगर विपत्ति भी आए तो सहन करना सीखो, क्योंकि धर्म स्वयं भगवान है। समस्त कार्य गोविंद के लिए, गोविंद को ही करता जान के करो। अपने आप को करता ना मानो, फल की आशा ना करो। किसी से हिंसा भाव मत रखो, किसी से द्वेष मत रखो, किसी को कटु वाक्य मत कहो। व्यर्थ का काम, व्यर्थ की वार्ता में समय बर्बाद ना करो, किसी की निंदा ना करो। और कुछ करो या ना करो, हरि नाम अवश्य करो। हरि नाम ही हमारा जीवन है। हरि नाम कर हमारा पालन करो। कोई हरि नाम करे या ना करे, तुम्हें इससे क्या। तुम बिना विचारे घूम फिर कर सबको हरि नाम सुनाओ। हरि नाम सुनने मात्र से जीवों का कल्याण होगा। अब जगत बंधु जी के ऐसे उपदेश वहाँ के युवक को में बहुत भारी परिवर्तन देखने को मिला। सब भक्ति की ओर अग्रसर होने लगे। लेकिन ये सब देखकर उन युवकों के माता पिता चिंतित हो गए। उन्हें भय लगने लगा कि कहीं हमारे बच्चे सन्यासी ना हो जाएं। यदि वे सन्यासी हो गए तो हमारे बुढ़ापे का सहारा तो चला जाएगा। एक आशा है पुत्र, वो भी चला गया तो किसके सहारे जिएंगे, कैसे होगा हमारा जीवन। तो इसीलिए अब उन लोगों ने शासन करना आरंभ कर दिया, लेकिन उसका कोई फल नहीं हुआ। तब जब समझाने बुझाने डराने धमकाने से भी कोई असर नहीं हुआ, तब तो उन सब लोगों ने एक विचार किया। उन्होंने कहा, इन सब की जड़ तो जगत बंधु जी ही है। यदि वे ही नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चों को भड़काएगा कौन। युवक, हमारे बच्चे तो हमारी बात नहीं मान रहे, लेकिन यदि जगत बंधु जी ही ना रहे तो सब बच्चे वापस उधर जाएंगे। लेकिन अब ये सब बात किसी एक युवक ने सुन ली और उन्होंने जाके जगत बंधु जी को बता दी कि सब आपको यहाँ से हटाने की योजना बना रहे हैं। लेकिन जगत बंधु जी तो हिमाचल की तरह स्थिर शांत धीरता पूर्वक बैठे रहे। गंभीर कंठ से उन्होंने केवल यही कहा, इस देह पर अनेक अत्याचार होंगे, पर कोई जान से नहीं मार सकेगा। तुम मार खा लेना, पर मरना नहीं। सदा निर्भयता से विचरण करना। अब सूर्योदय के पूर्व जगत बंधु जी अकेले घूमने जाया करते थे, टहला करते थे, और इसी समय का फायदा उठाने की सोच ही दुष्ट लोगों ने। एक दिन जगत बंधु जी अपने ठाकुर जी में ध्यान लगाए टहल रहे थे, तभी कुछ दुष्ट लोग आ गए और पीछे से जगत बंधु जी पे खूब सारे प्रहार किए। प्रहार पे प्रहार करते ही चले गए जब तक जगत बंधु जी मूर्छित होकर भूमि पे ना गिर पड़े। अब दुष्टों को यही लगा कि ये शायद मर गए हैं, तो तभी उन्हें जंगल में छोड़कर सब दुष्ट लोग भाग गए। लेकिन उसी समय शहर का चौकीदार रात का पहरा समाप्त कर घर की ओर जा रहा था। तभी उन्होंने रास्ते में जंगल से जाते हुए जगत बंधु जी को देखा और देखते ही पहचान लिया। तुरंत भागा भागा उनके घर पे गया, घर वालों को ये सब बात बताई। सब लोग दौड़ पड़े जंगल की ओर, जगत बंधु जी को उठाकर लाए और इलाज करवाया। और ये समाचार अब तो पूरे शहर में फैल गया। जैसे ही ये समाचार फैला तो शहर के सभी युवक सब झुंड के झुंड बनाकर जगत बंधु जी के घर आ गए।
सब में अति रोष भरा हुआ था। सब यही जानना चाहते थे जगत बंधु जी से कि आखिर ये कार्य किया किसने। सब कह रहे थे कि एक बार केवल आप नाम बता दीजिए, किसने आप पे प्रहार किया। लेकिन जगत बंधु जी मौन रहे। जब बार बार सबने पूछा, तब जगत बंधु जी ने कागज और पेंसिल मांगी। सबको यही लगा कि शायद अपराधी का नाम लिखेंगे। बड़ी उत्सुकता से कागज की ओर सब देखते रहे। लेकिन जगत बंधु जी ने बड़े बड़े अक्षर में उस पर लिखा, मैं दंडदाता नहीं, उद्धारक हूँ। नहीं बताया जगत बंधु जी ने नाम, क्षमा कर दिया उन्हें। लेकिन अब ये सब बात इनके भाई तारनी चरण बाबू को पता लगी कि पावना में जगत बंधु जी के विरोध में सब हो गए हैं और इन पे हमला हुआ है। तब तो वे जगत बंधु जी को अपने साथ पुनः रांची ले आए और वहां पर एक अंग्रेजी स्कूल में 10वीं कक्षा में आपको भर्ती करा दिया। लेकिन जगत बंधु जी, वे तो धर्म ग्रंथ पढ़ने वाले थे, वे तो ठाकुर जी के ध्यान में सतत लीन रहने वाले थे। वे तो ऐसे थे कि नरोत्तम ठाकुर जी की प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ को सोते समय भी अपने हृदय से लगा के रखते थे। तो भला उनका मन अंग्रेजी स्कूल में लगता कैसे, शिक्षा ग्रहण करते कैसे? उनके मन में तो छटपटी लगी हुई थी हरि नाम के द्वारा जीवों के उद्धार करने की, और यही उनके इस धराधाम पे आने का उद्देश्य भी था। तो अब इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे एक दिन चुपचाप रांची से निकल पड़े। किसी को पता नहीं चला वे कहाँ गए। 2 वर्ष तक वे कहाँ कहाँ घूमते रहे, क्या करते रहे, आज तक भी इसका किसी को नहीं पता। 2 वर्ष बाद वे पहुंचे ब्राह्मण कांदा और वहां उन्होंने आरंभ किया अपने हरि नाम का प्रचार, उसका अभियान शुरू किया। उनका एकांत में पवित्र भाव से रहने का तो अभ्यास पहले ही से ही था, तो इसलिए उनकी दीदी दिगंबरी जी ने उनके लिए घर के पास एक नए घर का निर्माण करवा दिया और शीघ्र ही ब्राह्मण कांदा के निकट वाकचर में उनके लिए एक आश्रम का भी निर्माण हुआ। उसके बाद ब्रह्मकांड में भी आश्रम बनाया गया और इन्हीं दोनों स्थानों को केंद्र बनाकर अब बहुत तेजी से जगत बंधु जी ने हरि नाम का प्रचार शुरू कर दिया। हरि नाम के प्रचार के लिए आपने 7 दलों का निर्माण किया। प्रत्येक दल में 2 मृदंग, 4 जोड़ा करताल होते थे और ये सभी दल रोज चारों ओर घूम फिरकर नगर कीर्तन किया करते थे। टहल कीर्तन, नौका कीर्तन, निशा कीर्तन भी किया करते थे। समय समय पे 7 दल एक साथ होकर 24 पहर कीर्तन किया करते थे। जगत बंधु जी स्वयं कीर्तन दलों के साथ नगर कीर्तन को जाया करते थे। कीर्तनों में गीतों की रचना स्वयं किया करते थे। कीर्तनों का एक विशेष अंग होता है हरि लूट, और जिसे वे अपने हाथों से किया करते थे। पहले वे प्रसाद लुटाते, उसके बाद जब आनंद और बढ़ जाता तब तो विभोर होके फल, मिठाई, वस्त्र, कलम, दवा, छड़ी, रुपया, पैसा, नोट जो भी उनके हाथ में पड़ता वही लुटाने लगते। एक बार उन्होंने हाथ के पास में रखे हुए सितार को हरि बोल कह के लुटा दिया। अब जब सितार उछाला तो वो तो गिर के टूट गया और सितार का मालिक बड़ा क्रोधित हुआ कि ये क्या तरीका है, आपने हरि बोल में हरि लूट करते हुए सितार ही गिरा दिया। तब तो जगत बंधु जी ने उस मालिक को एक जोड़ा करताल दिया और समझा दिया कीर्तन में उपयुक्त वाद्य यंत्र मृदंग और करताल ही है। ये दोनों साक्षात अद्वैताचार्य और नित्यानंद स्वरूप ही है, तो इन्हें लेके संतुष्ट रहो आप। एक बार तो जगत बंधु जी एक दल के साथ नगर कीर्तन के लिए निकले हुए थे। सामने से आ रहे थे हाथी पर सवार सिपाही और उन सबके बीच में थे तड़ास के परम धर्मनिष्ठ राजा वनमाली राय जी, जिनका चरित्र हमने पहले अपनी कथा रसिक को सुनाया हुआ है। अब जैसे ही वनमाली जी वहां से गुजर रहे थे तो उनकी दृष्टि पड़ी कीर्तन दल के बीच में भाव से भरे हुए कीर्तन करते हुए एक सुंदर किशोर पे।
जो नृत्य कर रहा था, जिसकी नेत्र से जलधार फूट रही थी। वे सोचने लगा कि ये किशोर कौन है, इतना अद्भुत स्वरूप है इनका। उतर पड़े वे हाथी की पीठ पे से और पूछने लगे कि ये कौन है। तब उन्हें पता चला कि यही है जगत बंधु जी, जिनके भक्ति भाव के विषय में वनमाली राय जी ने बहुत सुना हुआ था। तब तो वे भाव में भर गए, भीड़ को चीरते हुए जगत बंधु जी के पास गए, घुटने टेक कर बोले कि एक बार आपको मुझ अधम पर भी कृपा करनी होगी, अपनी चरण धूली मेरे घर भी पधरानी होगी, मेरे घर को पवित्र करना होगा। लेकिन जगत बंधु जी तो कीर्तन में मस्त थे, उन्हें तो क्या ही भान था। थोड़े दिनों बाद फिर से अपनी प्रार्थना दोहराने के लिए वनमाली राय जी ने राजगुरु के पुत्र अद्वैत वंशी रघुनंदन गोस्वामी जी को भेजा जगत बंधु जी के पास, और तब वे उन्हें हाथी पे बिठाकर बहुत समारोह के साथ वनमाली राय जी के घर लेकर आए। पहुंचते ही वनमाली राय जी ने जगत बंधु जी का बहुत स्वागत किया, दंडवत प्रणाम किया और अपने ठाकुर राधा विनोद जी के पास वाला कमरा ही उन्हें रहने को दिया। एक दिन तो वनमाली राय जी उनके कमरे में गए, दरवाजा बंद के कुछ रहस्य भरी बातें करना आरंभ करना चाहते थे। हाथ जोड़कर भाव में ऐसे भरे कि गदगद कंठ से कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन कह नहीं पा रहे थे। केवल इतना ही कह सके प्रभु, और उनका कंठ रुद्ध हो गया, कुछ कह ही नहीं पाए। और उस समय जगत बंधु जी ने अपनी मीठी आवाज में कहा, राज ऋषि। तभी से जगत बंधु जी प्रभु जगत बंधु कहलाने लगे और वनमाली राय जी राज ऋषि वनमाली राय। उस दिन से वनमाली राय जी जगत बंधु जी को अपना प्रभु मानने लगे और उन्होंने रूप सनातन जी, श्री जीव आदि ग्रंथों के प्रचार का सारा दायित्व अपने ऊपर लिया। गोस्वामी ग्रंथों का खूब उन्होंने प्रकाशन करवाया, जिसका आज भी भक्तगण आस्वादन करते हैं। अब जगत बंधु जी के संपर्क में आने से पहले वनमाली राय जी ब्रह्म समाज से बहुत आकर्षित थे, ब्रह्म को निर्विकार मानते थे। बेशक उनके ठाकुर जी थे राधा विनोद जी, लेकिन उनकी श्री विग्रह में उतनी आस्था नहीं बची थी। वे रीति नीति के अनुसार सेवा कर लिया करते थे, नियुक्त कर दिए थे पुजारी सेवा के लिए, लेकिन फिर भी उन्हें ठाकुर जी में उतना विश्वास नहीं था। पूर्व पुरुष की रीति नीति के अनुसार राधा विनोद जी की हुक्का सेवा चलती है आज भी, क्योंकि वनमाली राय जी के पिता ने ये सेवा स्वीकार की थी और आगे इनको सौंपी थी। तो इन्होंने पुजारी नियुक्त कर दिए थे और हुक्का सेवा चल रही थी, लेकिन इन्हें कभी अनुभव नहीं हुआ था कि सच में ठाकुर जी होते हैं और हुक्का पीते हैं। एक दिन भोग के बाद जगत बंधु जी राज ऋषि को बुलाकर कहा कि चलो आज ठाकुर जी की हुक्का पीने वाली लीला का आस्वादन करते हैं। फिर राज ऋषि वनमाली जी को अपने साथ मंदिर में ले गए। जगमोहन में अपने पास बिठाया और कुछ देर बाद बोले, देखो कान लगा के सुनो, विनोद अर्थात राधा विनोद जी हुक्का पी रहे हैं। हुक्के की गुड़ गुड़ स्पष्ट सुनाई देने लगी उन्हें। तब तो वनमाली जी का हृदय अब ठाकुर जी की ओर आकर्षित होने लगा। हुक्के की आवाज सुन के अवाक रह गए, नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहने लगी और वो भाव समाधि में डूब गए। इसके बाद वनमाली जी का भाव ऐसा अद्भुत बढ़ा कि यदि कोई ठाकुर जी के श्री विग्रह को मूर्ति बोल देता तो उनके हृदय में असहनीय पीड़ा होने लगती, तुरंत जाके टोकते उन्हें। और ये सब हुआ जगत बंधु जी के कारण। इससे वनमाली राय जी ठाकुर जी में और जगत बंधु जी में कोई भेद नहीं मानते थे, दोनों की उसी प्रकार सेवा करते थे। जगत बंधु जी ने अपने कीर्तन का प्रचार किया समाज के सबसे पतित, दलित, निम्नतम श्रेणी के लोगों से। फरीदपुर अंचल के बूनो और सानोताल लोग, जो कि हिंदू समाज से बहुत ज्यादा तिरस्कृत थे उस समय, अंग्रेजी पादरियों ने उन्हें ईसाई बनाना चाहा, बहला फुसला के अपने धर्म में मिलाना चाहा और इसके लिए एक दिन भी निश्चित हो गया। लेकिन जैसे ही जगत बंधु जी को पता चला, उसी दिन जगत बंधु जी एक विराट नगर कीर्तन लेके वहां पहुंच गए। बुनो की बस्ती में बुनों को साथ मिलाकर उन्होंने उद्दंड कीर्तन किया, नृत्य किया।
वहां के सरदार रजनी पाशा को बड़े प्रेम से आलिंगन दिया। जगत बंधु के साथियों को रजनी पाशा के साथियों ने आलिंगन दिया और ऐसे कीर्तन के प्रभाव से, इतने प्रेम भरे स्पर्श से सबके हृदय परिवर्तित हो गए। ईसाई बनने का अपना संकल्प छोड़ दिया उन्होंने। पादरियों को हताश वापस लौट जाना पड़ा। जगत बंधु जी ने बुनों को हरिदास मुहांत की पदवी दी और खोल करताल दिए कीर्तन करने के लिए। खोल करताल प्राप्त करके अब तो बुन लोग भी खूब कीर्तन में मत हुआ करते थे। वहां पे भी एक विराट दल का संगठन कर दिया उन्होंने, जो खूब आनंद से कीर्तन किया करता था। कीर्तन दलों में बराबरी का स्थान दिलवाया उन्हें। ऐसे ही एक बार आप गए कलकत्ता के राम बागान में डोमो की बस्ती में। जगत बंधु जी अधिकतर कलकत्ता जाकर डोम पिल्ली में अपने भक्त तीन कड़ी के घर रहते थे। डोमो को कीर्तन सिखाया करते थे। कुछ दिनों में राम बागान की डोम पिल्ली भी हरि कीर्तन का मुख्य स्थान बन गई। डोम भी हरि भक्त हो गए। वे जगत बंधु जी को ठाकुर जी के समान पूजने लगे। जगत बंधु जी भी उनका खूब सम्मान करने लगे। वे उनके हाथ से भोजन करने में भी संकोच नहीं किया करते थे। वे कहते थे जो हरि नाम करता है वे चिर पवित्र है। अग्नि को क्या कोई अपवित्र कर सकता है? तो वैसे ही हरि नाम करने वालों को कोई अपवित्र नहीं कह सकता। जगत बंधु जी का सहयोग देने के लिए अब तो बहुत सारे साथी जुड़ने लगे। श्री रामदास बाबा जी बाल्य अवस्था से ही आपके अंतरंग साथियों में से थे। कीर्तन के प्रधान गायक थे वे। उनका कंठ बहुत ही मधुर था, भाव अलौकिक था। जब वे गाना प्रारंभ करते थे तो ऐसे भाव तरंग बहते थे कि श्रोताओं को भी बहा कर ले जाते थे। अष्ट सात्विक विकारों से आभूषित रहते थे वे। उनका सांसारिक नाम था राधिका, लेकिन राधिका या राधा नाम पुकारते ही जगत बंधु जी तो ज्ञान खो बैठते थे, खो जाते थे ठाकुर जी में। इसलिए उन्होंने उनका नाम शारिका रख दिया और बाद में इन्हीं का नाम पड़ा रामदास। ऐसे ही थे कि श्री अतुल चंपटी जी, जो दिगंबरी देवी की बेटी के पति थे, आगरा हाई स्कूल में हेडमास्टर थे। विवाह के समय से ही जगत बंधु जी से बहुत प्रभावित थे। मन ही मन उन्हें अपना गुरु बना चुके थे। तो जगत बंधु जी के पीछे वे भी झोली डाल हाथ में करताले हरि बोल की हुंकार करते हुए कलकत्ता की सड़कों में गलियों में घूमा करते थे। हरि बोल इतना कहते थे इसलिए उनका नाम हरि बोला चंपटी पड़ गया। राम बागान की डोमपल्ली विशेष रूप से उनका कार्यस्थल थी। देवेंद्रनाथ चक्रवर्ती वे भी एक स्कूल के हेडमास्टर थे। जगत बंधु जी से प्रभावित होकर उनके परम भक्त बन गए। अतुल चंपटी जी की जैसे वे जय निताई की ध्वनि किया करते थे, प्रचार किया करते थे हरि नाम का, इसलिए उनका नाम पड़ गया जय निताई। वे भी जगत बंधु जी के अंतरंग भक्तों में से एक थे। अब खूब सारे आपके भक्त हुए, जैसे महानाम संप्रदाय के प्रवर्तक महेंद्र जी, रमेश चंद्र चक्रवर्ती जी, बकुलाल विश्वास, माहिमदास, नवद्वीप चंद्र ब्रजवासी आदि। ऐसे खूब हरि नाम का प्रचार हो रहा था। आपकी भी उम्र बढ़ रही थी। धीरे धीरे अब आपके जीवन का अंतिम समय आ रहा था, जो कि आपने व्यतीत किया फरीदपुर के निकट गोयल चामट पल्ले में, जहाँ पे आपने एक आश्रम की स्थापना की थी, जो श्री श्री धाम फरीदपुर श्री अंगन के नाम से प्रसिद्ध है। उस अंगन में रहते हुए सन 1901 में आपके शरीर में अति भाव के लक्षण उभरने लगे। भावोन्मत की दशा ऐसी होने लगी कि अब आपको कुछ होश नहीं रहता था, किसी चीज की सुध ही नहीं रहती थी। शरीर पे कपड़े हैं या नहीं आपको कुछ नहीं पता रहता था। अक्सर बिना वस्त्रों के ही ऐसे गोदी के बालक के जैसे ही इधर उधर रहते थे आप। शिशु की तरह ही भक्तों से खाने पीने की वस्तु मांगते, कभी खिलौने मांगते, कभी खेल, कभी बांस की बांसुरी मुंह में देकर शिशुओं की तरह पी पी करके बचाया करते। सन 1902 से 1918 तक लगातार 16 साल 8 महीने वे मौन रहे। इस अवस्था में फरीदपुर श्री अंगन में एक अंधेरी कोठरी में आप जीवन बिताने लगे।
भीतर से दरवाजा बंद ही किए रखते थे, कोठरी में एक दीपक तक नहीं जलाते थे। बाहरी दुनिया से सब संपर्क आपने तोड़ दिया था। आहार, निद्रा, त्रय के धर्म सब नाम मात्र के रह गए थे। ना आप कुछ पाते थे, ना बाहर जाते थे। मौन जब आपने भंग किया, उसके 2.5 वर्ष बाद सन 1921 के अश्विन मास में आपने अपनी लीला का संवरण किया, दिव्य धाम की ओर प्रस्थान किया। लेकिन जगत बंधु जी की महामौन की लीला थी क्यों? कुछ लोगों का कहना है जैसे चैतन्य महाप्रभु ने राधा कृष्ण जी के मिलित अवतार ग्रहण किया राधा रानी के भाव का स्वादन करने के लिए, वैसे ही जगत बंधु जी गौर का अवतार थे। वे उनके भाव का स्वादन करने के लिए इस भाव में अवतरित हुए थे और इसीलिए ही मौन धारण करके अपनी गंभीरा लीला करके वे गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु के मिलित अवतार के भावों का स्वादन करना चाहते थे। श्री चैतन्य भागवत में महाप्रभु ने कहा था कि मेरे 2 और अवतार होंगे, हेन मते आरो आचे दुई अवतार, कीर्तन आनंद रूपे हईबे अमार। तो जगत बंधु जी के भक्तों को यही विश्वास है कि जिन 2 अवतारों की बात चैतन्य महाप्रभु ने की, उनमें से एक अवतार जगत बंधु जी का ही था, क्योंकि उनमें महाप्रभु की जैसे अंग कांति थी, उन्हीं के जैसे संकीर्तन किया करते थे, उन्हीं के जैसे जीवों का उद्धार करने का महाअभियान आप चलाया करते थे। परंतु कभी कभी इस अभियान को करते करते विपदा में पड़ जाते थे। एक बार जगत बंधु जी गंगा स्नान करने गए हुए थे नवद्वीप में, लेकिन वहां असंख्य यात्रियों की भीड़ थी और यात्रियों में जाने कैसे ये सूचना फैल गई कि चैतन्य महाप्रभु के अवतार नव गौरांग जगत बंधु जी नवद्वीप में आए हैं, गंगा स्नान करने निकले हैं। तो तब सब ने ये ठान लिया कि जैसे वे यहाँ आएंगे तो हम उनके दर्शन करेंगे, स्वयं को धन्य करेंगे। लेकिन जगत बंधु जी को जब ये सब पता चला तो वे रात को ही नवद्वीप से चले गए, गंगा स्नान करने ही नहीं गए। ऐसी एक स्थिति एक बार फरीदपुर में भी हुई। फरीदपुर जाने के रास्ते में एक बाजार था। अब उन्हें लगा यदि बाजार में किसी को हमारे बारे में पता लग गया तो भीड़ उमड़ पड़ेगी, हम पर टूट पड़ेगी। तो उन्होंने अपने भक्तों से कहा, अपने साथियों से कहा कि बांस की एक अर्थी बना के लाओ। अर्थी पर लेट गए, अपने आप को ढक लिया उन्होंने पूरा, और उनके साथी हरि बोल करते हुए बाजार से निकाल के उन्हें ले गए। किसी को पता ही नहीं चला कि सच की अर्थी है या इसमें जगत बंधु जी है। तो ऐसे अद्भुत भक्त थे जगत बंधु जी, जिन्होंने हरि नाम का बहुत प्रचार किया, जिन्हें लोग स्वयं महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का अवतार मानते थे। तो आज जगत बंधु जी का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अनेक इन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।